हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के एक ऐसे टाइप जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्त, टाइप क्या है तो घंटी वाले जो सवाल होते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ में आते हैं, वो घंटी वाले सवालों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ठीक है दोस्त, मैं आपको ना, अगर मेरी वीडियो कुछ पुरानी वीडियो अगर देखे होंगे तो यहाँ पे आप बिना पेन उठाए ना, यहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप घंटियों वाले सवाल को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ना डेली मतलब हर एक टाइप के, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक मतलब आपको यहाँ पे टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, तो हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्त आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, चलिए दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 2 में 16/6/2022 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारे जो प्रश्न है ये घंटियों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक साथ 5 घंटियां, ठीक है, एक साथ जो है 5 घंटियां बजना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है। अगर वे 9:58 45 बजे मतलब 45 सेकंड पे बजती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक के साथ बजेंगे। मेरे दोस्त, जब भी आपको इस प्रकार के सवाल आ जाए घंटियों वाले और दिया गया समय जो है ना, यानी इतने समय के बाद एक घंटिया बजेगी, फिर देखिए ये पहली घंटिया है, ये 3 मिनट के 3 सेकंड, यहाँ सेकंड वाली है तो सेकंड के बाद बजेगी। दूसरी जो है ना 6 सेकंड के बाद, तीसरी 12 सेकंड के बाद, चौथी 15 सेकंड के बाद, और 18वीं जो है ना, सॉरी, और 5वीं जो है ना ये 18 सेकंड के बाद बजेगी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको दिए गए समय को ना, यानी जितने भी घंटिया है उनको, उनका जितना भी समय है उनका क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम निकालने के बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा ना कि इतने, अगर सेकंड में दिया जाएगा तो उतने सेकंड के बाद फिर से यह पुनः एक साथ बजेगी। अगर मिनट में दिया जाएगा तो पुनः उतने सेकंड के बाद एक साथ मतलब मिनट में बजेगी। अगर घंटों में ये समय दिया जाएगा तो उतने घंटों के बाद एनसीएफ जितना आएगा उतने घंटों के बाद पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है ना ये क्या है मेरे दोस्त, सेकंड में। तो यानी कि इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जैसे 3, 6, 12, 15 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जितना भी एलसीएम आएगा उतना सेकंड के बाद ना ये पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एलसीएम निकालने को बताया हूँ, वो भी मेरे दोस्त अनुपात के आधार पे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन मतलब बताया हूँ, आप हमारे चैनल पर मतलब जाके एलसीएम का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये थंबनेल पर लिखा मिल जाएगा कि एलसीएम आज के बाद से टेंशन खत्म कर दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको एलसीएम किस किस का निकालना है, तो 3 का निकालना है, 6 का निकालना है, और यहाँ पे 12 को निकालना है, 15 और 18 का निकालना है। ठीक है, अब मेरे दोस्त, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको कहा कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप ऐसी संख्या को देखिए जो किसी छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रही है। देखिए ये जो 3 है ना ये 6 को काट रही है। अगर कोई भी छोटी संख्या अगर किसी बड़ी संख्या को काटती है तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो हम उस छोटी संख्या को काट देते हैं। अब ये छोटी संख्या खत्म हो गई, अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से देखिए क्या और कोई किसी को काट रही है। देखिए ये 6 जो है ना ये 12 को भी काट सकती है, 18 को भी काट सकती है, तो इस 6 को हम काट देंगे, ये भी, इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई भी छोटी संख्या या कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या को काट रही है, नहीं काट रही है। यानी कि अब हमारे पास जो भी 5 संख्याएं थी, अब यहाँ पे कट पीट कर कितनी संख्याएं आ चुकी है, तो 3 संख्याएं आ चुकी है। अब जब 9 कटने के बाद न जो भी संख्याएं बची, आप उन संख्याओं का क्या कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त, आपको सभी संख्याओं को एक साथ अनुपात नहीं निकालना है, आपको 2 संख्या लेकर और उसके बाद निकालना है, फिर जो भी अनुपात मिले, एलसीएम मिले, उसके बाद यहाँ पे तीसरी संख्या से अनुपात निकालेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 12 और 15 को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 12 और 15 को ले लेता हूँ, तो अब हम इनको क्या करेंगे भैया,
अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो भैया ये कि 4 बार में जाएगा और ये हमारे जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात निकल गया। अब अनुपात निकल गया ना, तो अब हम क्या करेंगे भैया, या तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, या तो आप इसका गुणा इससे कर दीजिए, या इसका गुणा नहीं है यानी कि इसका गुणा इससे कर दीजिए, आपको उतना ही मिलेगा। जैसे कि 12 पचे कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, या 15 चौका कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। यानी कि आप इसका गुणा इससे कर दीजिए या आप इसका गुणा इससे कर दीजिए, ठीक है, आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम 12 और 15 को, अगर हम 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 60 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 60 मिलेगा। अब हमारे पास ना इन दोनों संख्याओं के जगह पे कितना आ चुका है मेरे दोस्त, तो 60 आ चुका है। अब हमारे पास एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, अब हमको फिर से निकालना है मेरे दोस्त 60 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए, अब मैंने बताया हूं कि भैया जब भी आपको एलसीएम निकालना तो देखिएगा छोटी संख्या क्या किसी बड़ी संख्या काट रही है, क्या 18 60 को काट सकते, नहीं काट सकते। अगर नहीं काट सकते तो हम इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अगर काट देती तो यहाँ पे अगर जो बचेगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 15 होता है ना, यहाँ पे 18 के जगह पे अगर 15 होता तो ये 15 जो 60 को काट देगी, अगर 15 60 को काट देगी तो 60 हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 18 जो है 60 को नहीं काटे तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा 6 बार में जाएगा, ये भी हमारा 6 बार में जाएगा। ठीक है, देखिए 6 बार में जाएगा तो ये 6 18 और 10 10 छक्के कितना हो जाएगा भैया, ये 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, या तो आप 10 का गुणा 18 से कर लीजिए, या तो 60 का गुणा आप 3 से कर लीजिए। आपको कितना मिलने वाला है मेरे दोस्त, 36 18 यानी 180 मिलने वाला है। ठीक है, कितना मिलने वाला है मेरे दोस्त, 180 मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे इन सभी संख्याओं का यानी 3 6 12 15 और 18 का कितना एलसीएम मिला है मेरे दोस्त, एलसीएम हमको मिल चुका है 180। ठीक है, कितना मिल चुका है मेरे दोस्त, 180 मिल चुका है। यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि 180 सेकंड के बाद ना 180 यहाँ पे सेकंड में दिया गया समय, तो ये 180 सेकंड के बाद ये पुनः बजेगी एक साथ। ठीक है, ये 180 सेकंड के बाद पुनः बजेगी। अब देखिए ये जो है ना इतना पे बजी थी, यानी कि 9:58 पे बजी थी। अब ये 180 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो भैया ये 180 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो यहाँ पे अगर हम 180 में अगर 60 से भाग दे देंगे तो हमको 3 मिनट आ जाएगा। यानी कि इसको हम मिनट में चेंज किया तो ये हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 3 मिनट हो जाएगा। यानी कि 3 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, या तो 180 सेकंड के बाद या 3 मिनट के बाद यहाँ पे एक साथ बजेंगे। आपको ऑप्शन में कभी कभी यहाँ पे ये वाला दे देता है, या तो आप यहाँ पे टाइम जोड़कर दे देता है। ठीक है, अब देखिए 9:58 में अगर 9:58 हम 3 जोड़ेंगे तो 10 बज के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 10:01 और यहाँ पे 45 सेकंड के बाद ये घंटिया पुनः एक साथ बजेगी, 10:01 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। क्या, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। दूसरा जो पेंडुलम है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि 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 ठीक है, यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं, ठीक है, रुक जाइए, अब यहाँ पे मेरे दोस्त क्या है कि 3 सेकंड में 2 बार बजती है, दूसरा जो है 7 सेकंड में 5 बार बजती है। यदि वे 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे। ठीक है, ये अगर वे 7 बजना शुरू करते हैं तो दोनों पेंडुलम 7 बजना शुरू करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में नहीं दिया गया, यहाँ पे भी 1 सेकंड में नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी ये हमको ज्ञात होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेकंड में मेरे दोस्त 3 सेकंड में कितनी बार बजती है, 2 बार। तो ये 3 सेकंड में 2 बार बजती है, 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, फिर ये 7 सेकंड में भैया कितनी बार बजती है, 5 बार।
तो हम 7 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये हमको मालूम चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितनी बार बजती है। अब हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो भैया मैं आपको अपने ही चैनल पे बताया हूँ कि यहाँ पे जो भिन्न होते हैं ना उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऊपर ऊपर है ना इनका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या मेरे दोस्त, एलसीएम लीजिए, ले लीजिए। यानी 3 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ये 7 को नहीं काट रही है, नहीं काट रही है तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। और अब हम नीचे वाले को क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इनका जो एलसीएम मिलेगा मेरे दोस्त कितना मिल जाएगा, 21 मिलेगा। 21 में अगर 1 से भाग देंगे कितना मिल जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे 21 सेकंड के बाद ना, यहाँ पे 21 सेकंड के बाद ना पुनः एक साथ ही दोनों पेंडुलम एक साथ बजेंगे, ठीक है, बजेंगे, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है ना कि 1 मिनट में कितनी बार बजेगी। भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होता है कि नहीं, हाँ 60 सेकंड होता है। तो भैया 21 सेकंड में एक बार बजती है, तो फिर से 42 सेकंड में दूसरी बार बजेगी, ठीक है, दूसरी बार बजेगी। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 21 से 63 होता है। यानी कि तीसरी बार बजने के लिए इसको भैया तीसरी बार बजने के लिए इसको 63 कितना चाहिए भैया, 63 सेकंड चाहिए। लेकिन हमारे पास तो 60 ही सेकंड है ना, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 2 बार ही 1 मिनट में बजेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ए यानी ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 टेबल क्लॉक है, देखिएगा 4 टेबल क्लॉक, वे प्रत्येक क्रमशः, ठीक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय पर फिर एक साथ बजेंगे। यानी कि हमको सीधा सिंपल से यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना होगा, किसका किसका, तो 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, कितना का, 20 का और यहाँ पे 25 का, ठीक है। अब देखिए इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए क्या किसी कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या को काट रही है, जी हाँ, ये जो 10 है ना इस 20 को काट देगी। अगर कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या को काटती है तो उस संख्या को हम खत्म कर देते हैं। यानी कि 10 है 20 को काट रहे हैं तो यहाँ पे हम 10 को काट देंगे कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल काट देंगे। अब यहाँ पे हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे 2 संख्या उठा लेंगे, यानी 15 उठा लेंगे और 20 उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे भैया, इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो ये 3 पचे और ये 4 पचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 15 चौका 60 या तो 20 3 60, यानी कि 60 हमको मिलने वाला है। अब यहाँ पे अब ये इसके जगह पे हमको क्या मिल चुका है मेरे दोस्त, 60 मिल चुका है। अब यहाँ पे दूसरी संख्या हमारी क्या है, 25 है। अब यहाँ पे 25 और 60 का हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे 25 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे 25 जो है 60 को काट रही नहीं काटे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। अब ये जो है कटेगी, कितनी बार में कटेगी मेरे दोस्त, ये जो है 5 25 और ये हो जाएगा 12 25 60, कितना हो जाएगा भैया, 12 25 60। अब यह तो आप ये तीसरा तीसरी गुना कर लीजिए, देखिए 6 25 या 25 12 का गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 300 मिलेगा। यानी कि 300 मिनट में, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, मिनट में, यानी 300 मिनट में, ठीक है, 300 मिनट में ये एक साथ फिर से पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 300 मिनट में, 300 मिनट के बाद ये पुनः एक, अच्छा यहाँ पे 300 मिनट है, यहाँ पे घंटों में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि अगर 300 मिनट है ये कितना घंटा हो जाएगा, तो 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा 6 25, यानी कि 5 घंटों के बाद ना, 5 घंटों के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। अब ये जो है ना 10 बजे सुबह में बजी थी, ठीक है, 10 बजे यहाँ पे सुबह में बजी थी एक साथ, तो ये 5 घंटों के बाद बजेगी। तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे 3 बजेगा और फिर से यहाँ पे 12 में अगर हम 3 जुड़ेंगे तो यानी 3 बजे शाम को ये बजेगी, ठीक है, 3 बजे शाम को बजेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बचता है होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्या मेरे दोस्त, ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोला जा रहा है 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां है, क्रमशः प्रत्येक जो है 35 सेकंड में, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलती है तो वे पुनः कितने समय के बाद एक साथ यहाँ पे जलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 90 है। यहाँ पे इसको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है।
अच्छा यहाँ पे देखिएगा कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या काट रही है, नहीं काट रही है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे कोई भी दो संख्या उठा लेंगे। ये हम इस दो संख्या को उठाते हैं और इनका हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, 7 से ये 5 बार में जाएगा, ये 7 से हमारा 6 बार में जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 30 गुना कर लेंगे, तो ये 42 गुना 5 से करेंगे तो ये 42 पचे कितना होता है मेरे दोस्त, 4 पचे 20 और 5 का 20, यानी कितना हो जाएगा भैया 200, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा भैया 210 हो जाएगा शायद। तो 5 गुना 10 की जगह 5 का 20 और 20 और यहाँ पे एक 20 एक एक वैसे 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210, यानी कि 36 और 42 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं के जगह पे हमारा क्या आ चुका है, इन दोनों संख्याओं के जगह पे हमारा 210 आ चुका है। दूसरी हमारी संख्या बच रही थी कितने 90, अब यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब हमको क्या क्या निकालना भैया, क्या 90 210 को काट रही है, नहीं काट रही है, नहीं काटेगी तो हम क्या कर लेंगे भैया, इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकाल लेते हैं, देखिए 0 से ये 0 जाएगा, ये हमारा 3 तरीका, ये 7 तरीका। अब ये हमारा हो गया अनुपात, या तो हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे या तो हम क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पे किसी भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये 21 कितना होता है मेरे दोस्त, ये होता है हमारा 9 सत्ते 63 या 21 63, यानी 63 होता है, एक 0 एक्स्ट्रा होता है, एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि 630 यहाँ पे क्या हुआ सेकंड है। तो 630 सेकंड के बाद ना ये फिर एक साथ जलेंगी या बतिया जलेंगे, ठीक है। तो 630 सेकंड के बाद, अच्छा यहाँ पे हमको ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ये मिनट में है, देखिए इसको हम मिनट में चेंज कर ले, देखिए 630 है। अच्छा यहाँ पे 630 है ना, तो क्या हम 600 और प्लस में 30 नहीं लिख सकते हैं, ये इसको हम 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा, 6 मिनट और ये हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 सेकंड, यानी 6 मिनट 30 सेकंड के बाद, ठीक है क्या मेरे दोस्त, ये कितना है 963। अच्छा रुकिए भैया मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 963 जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 9 यहाँ पे 9 10, अच्छा ओके ओके मेरे दोस्त, ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पे मैं गड़बड़ किया हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, ये वाला हमको 6 नहीं होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 6 तो ये 6 तो 60 होता है, यानी 10 मिनट हो जाएगा ना, 10 मिनट और 30 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ फिर से घड़िया ये बतिया एक साथ जलेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट 30 सेकंड के बाद ये एक साथ पुनः एक साथ जलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से ये है, एनटीपीसी में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। चार जो घंटियां है ना, ये क्रमशः 16, 24, 36, 42 मिनट के बाद बजती है, ठीक है। यदि वे आखिरी बार 6 बजे प्रातः काल तो एक साथ बजी है, तो वे अगले कितने मिनट के पश्चात दोबारा बजेंगी, ठीक है। हमको यहाँ पे केवल एलसीएम निकाल कर हमको बता देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको या टाइम इसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए 16, 24 क्या मेरे दोस्त, 16, 24 और यहाँ पे 36 और क्या है भैया 42 है, ठीक है। 16, 24, 36, 42, 16। अच्छा यहाँ पे कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या काट रही है, नहीं काट रही है, हम यहाँ पे दो संख्याओं को उठा लेंगे, यानी 16 को उठा लेंगे और यहाँ पे 24 को उठा लेंगे। ये हमारा 16 है और 24 है, ये 8 से भी ये भी कटेगी, ये भी 8 से कटेगी, तो ये 2 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 30 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुना 48 या 16 48, यानी कि इन दोनों के जगह पे हमको क्या मिला है 48 मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 48 और 36 का हम एलसीएम अनुपात निकालेंगे, ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे 36 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये 12 से ये कट सकता है, 12 चौका 48 से ये 12 36 होता है, तो अगर हम 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौका 48 और ये हो जाएगा 12 36। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 और 4 3 12 और 12 दूस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब इन तीनों के जगह पे हमको क्या मिल चुका है मेरे दोस्त, इन तीनों की जगह पे 144 मिल चुका है, ठीक है। अब 144, ठीक है 144 और भैया यहाँ पे 42 का हमको एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे 42 जो है क्या इसको काट सकता है, नहीं काट सकता है। अगर ये काट सकता था, अगर ये 42 जो है 144 को काट सकता था, यहाँ पे 144 यहाँ पे आंसर बनता, लेकिन यहाँ पे 144 नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये नहीं काटेगी, ठीक है। अब देखिए ये शायद हमारा 12 से कटेगा, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14 नहीं, ये 7 से नहीं कटेगी, लेकिन ये 7 से, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। चलिए हम काट के देख लेते हैं। देखिए 21 दूना कितना होता है मेरे दोस्त 42 होता है। अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 72 दूना 144, हाँ 72 बार में जाएगा। अच्छा ये और कटेगा क्या मेरे दोस्त, ये 3 से कटेगा क्या, 7 दूना ये भी 3 से कटेगा, हाँ जी बिल्कुल कटने वाला है। ये 7 तरीका 21 और यहाँ पे 18 18 को बहुत नहीं,
ये कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और बचेगा यहाँ 4 3, 24 से कितना होता है 72 होता है। यानी कि इनका जो अनुपात बनेगा 24:7 बनेगा। कितना बनेगा मेरे दोस्त, 24:7 बनेगा। अच्छा यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, यानी कि 144 गुणा हम 7 से करेंगे या तो 42 गुणा 24 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 144 का गुणा हम यहाँ पे 7 से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और फिर 0 हाथ में आएगा 3 और 7 में कम 7 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि 1008 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद ये एक साथ पुनः बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1008 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनता है भैया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये हमारा है अगला क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के बाद, ठीक है, मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। वे 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजना शुरू करती है। तो वे दोबारा कब बजे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टाइम जोड़ के बताना होगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24, ठीक है। 24 और क्या है भैया 36 है। अच्छा ये बताइए कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या को काट रही है, हाँ जी बिल्कुल काटे। 12 और ये जो है ना 24 को काट रही है तो 36 को काट रही है। अगर यानी ये जो है 12 किसी दूसरी संख्या को काट रही है तो इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच रही है, 16 बच रही है, 24 बच रही है, 36 बच रही है। अब हम क्या करेंगे भैया, 16 और 24 का क्या कर लेंगे, अनुपात निकालेंगे। 16 और 24 का जब अनुपात निकालेंगे तो भैया ये भी 8 से जाएगी, ये भी 8 से जाएगी। तो ये 8 दूना 16, ये हो जाएगा 8 3 24, यहाँ पे 16 3 48 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इन दोनों के जगह पे हमको क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। अब यहाँ पे 48 और यहाँ पे 36 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे ये 36 है ना, ये 36 का एलसीएम निकालना है। अब ये कटेगा भैया कितनी बार में, तो ये 12 चौका 48 और 12 दूना 36, ठीक है। अब ये तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 30 गुना कर लेंगे। तो 6 चौका 24 के 6 चौका 24 के 4 हाथ में आएगा 2 और यहाँ पे 4 3 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 144। यानी 144 मिनट के बाद, 144 मिनट के बाद भी एक साथ पुनः बजेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको टाइम में जोड़ के बताना होगा, ठीक है। यानी कि ये 6 बजे बजे ही है तो ये 144 मिनट यानी कि 60 मिनट के बाद ये घंटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यानी कि इसमें देखिए इसमें कितना घंटा हो जाएगा, ठीक है। 144 में अगर हम 60 से भाग देंगे, ठीक है, 144 में इस प्रकार से 144 में अगर हम 60 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो 60 दूना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 दूना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 और यहाँ पे बचेगा कितना भैया, कितना बचेगा, तो 120 यानी कि 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी कि ये जो है ना, ये घंटा है और ये मिनट में आ गया, ठीक है। ये कितना होगा, ये मिनट में आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि आप ये कह सकते हैं कि 2 घंटा और 24 मिनट के बाद ना, 24 मिनट के बाद 2 घंटा 24 मिनट के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। अगर ये 6 बजे, ठीक है, ये 6 बजे सुबह में बजे हैं, ठीक है, 6 बजे यहाँ पे 6 बजे सुबह नहीं दिया गया, ठीक है, 6 बजे बजे हैं तो ये 6 में अगर 2 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 24 जुड़ेंगे तो 8:24 के बाद जो ये 24 मिनट पे ये बजेंगे, ठीक है। यानी ये 8:24 यहाँ पे 8:24, ऑप्शन नंबर ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे संख्या जो है बहुत मतलब बड़ा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जो हमारा टेक्निक है वो बहुत आसान टेक्निक है। 72 या के 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रमशः प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 30 बजे, ठीक है, 9:30 यानी 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेंगे। यानी कि हमको क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। किसका, तो 72 का
108 का और भैया किसका 48 का। अच्छा ये बताइए, ये इन तीनों में से कोई भी एक ऐसी संख्या है क्या किसी दूसरी संख्या को काट रही, नहीं काट रही। हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का निकालेंगे, तो कोई भी दो संख्या ले लेंगे। यानी हम सबसे पहले दो छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 और यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 48। इसका हम क्या कर लेंगे, अनुपात निकालेंगे, अनुपात। अच्छा ये देखिए, ये 24 दूना 48 और 24 या 72, ये 3 बार में जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, 24 दूना 48, यानी 2 बार में जाएगा। अच्छा 72 दूना कितना होता है, 144 होता है। यानी हमको यहाँ पे इस और इस संख्या से हमको क्या मिली है, एलसीएम, तो ये 144 मिले। कितना मिला है, 144 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो है कितना है, 108 है। कितना है मेरे दोस्त, 108 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये देखिए 12, अच्छा इसको हम 12 से काट सकते हैं। इसको हम 12 नवा 108 होता है, 12 नवा कितना होता है, 108 होता है। अच्छा 12 से इसको काटेंगे तो ये भैया कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। अगर हम 12 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये 12 9 बार में जाएगा। अच्छा ये फिर से भी कट रही है, कितनी बार में, तो ये देखिए ये 4 से 3 बार में जाएगी, ये 3 से 3 बार में जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 और 108 का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4:3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम किसी भी संख्या से गुणा कर लेते हैं। देखिए किसी भी संख्या का 30 से 30 गुना कर लेते हैं। हम 108 का गुना 4 से करते हैं क्योंकि ये आसान होगा। क्योंकि देखिए 4 का 100 का गुना जब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 8 का गुना 4 से करेंगे 832 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 32 हो जाएगा। 432, 8 चौका 32 और 100 चौका 400, 432 हो जाएगा, ठीक है। यानी 432 यहाँ पे क्या है, सेकंड में, यानी 432 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है। अब भैया यहाँ पे 9:30 के बाद बजी है, यहाँ पे हम देख लेंगे ये कितनी मिनट हो रही है और कितना सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 60 से भाग देंगे मेरे दोस्त, इसमें हम 60 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये 6:25, 6 चौका 24, 6 सत्ते 42, यानी 7 मिनट हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त, यानी 7 मिनट हो जाएगा तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है, 420 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बच रहा है भैया कितना, 12 अभी बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है भैया, 12 बच रहा है, यानी कि 12 फिर से अभी बच रहा है। कितना बच रहा है मेरे दोस्त, 12 बच रहा है, 12 बच रहा है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है, पुनः एक साथ बजेंगे। यानी भैया यहाँ पे जब 9:30 पर एक साथ बजी थी, अगर हम इसमें 12 जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसमें हम सेकंड जोड़ेंगे 12 सेकंड, तो ये हो जाएगा 9 बजकर, ठीक है, 37 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। तो 9:37 और 9:37 और 12 सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगी और इस प्रकार के सवाल आप कभी भी यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। इसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो दोस्त मैं इस प्रकार के टॉपिक वाइज और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में मतलब मैथ का प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो ये आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप इसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्त।